दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में सब चंगा सी, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही बातें बनाई जाती है, पढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको हकीकत से जुड़ी कई खबरें दिखाने वाली हूँ। आरोपी अगर मुसलमान हो तो जमानत देने के लिए कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में आज के वक्त में जेल में बंद है आफ्ताब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहा करो, लेकिन यूपी की जेल बोली रिहाई नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया है भारी दंड और कहा कि भगवान ही जाने कितने लोग तुम्हारी जेलों में सड़ रहे हैं। पूरा मामला क्या है? आरोपी के मुसलमान होने पर जमानत नहीं दी गई या फिर वाकई कोई और वजह है? सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हर बार शक मुसलमान पर, हर बार शक सवाल उनकी वफादारी पर, देशभक्ति पर। लेकिन अब जब देश की नौसेना की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी गई तो निकला जासूस कोई वसीम नहीं बल्कि विशाल। किस तरह से विशाल देश से गद्दारी कर रहा था बताऊंगी आपको वीडियो में आगे। मुंबई की सड़कों पर यह सवाल आज क्यों गूंज रहा है कि क्या सारे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, आज आपको स्मार्ट गुजरात में तैरने वाली स्कूटी दिखाऊंगी, देखकर आप कह उठेंगे कि वाह क्या विकास है। इसके अलावा संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री किस तरह से भेदभाव वाला वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये भी आपको आज मैं दिखाऊंगी। पूरा मामला क्या है दोस्तों, सब कुछ डिटेल के साथ एक एक खबर आपको दिखाने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करूँ उससे पहले अपने भाइयों, बड़ों और बहनों से गुजारिश की लाइक सबसे पहले कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज मैं आपको हमारे सिस्टम की सड़न की असली कहानी, अफसरशाही की लापरवाही की मिसाल और संविधान को खुली चुनौती देने से भरा एक मामला दिखाने वाली हूँ। 2024 में एक शख्स पर आरोप लगा अवैध धर्मांतरण का। नाम था आफ्ताब। केस चला और फिर 29 अप्रैल 2025 यानी कि 29 अप्रैल को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। लेकिन गाजियाबाद जेल ने उसे रिहा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में टाइपो मिस्टेक है, ये कहा गया। मतलब साफ है, कोर्ट कहे रिहा करो, जेल कहे ऑर्डर में गड़बड़ी है, हम नहीं करेंगे रिहा, हम नहीं मानते हैं ऑर्डर को। और नतीजा क्या हुआ? आफ्ताब जेल में बंद रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि भगवान जाने कितने लोग तकनीकी वजहों से आपकी जेलों में सड़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दिया है जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि यूपी सरकार आफ्ताब को 5 लाख रुपए मुआवजा दे। गाजियाबाद के जिला जज इस मामले की पूरे जांच करें और 27 जून तक रिपोर्ट दाखिल की जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने डीजी जेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ये 5 लाख जुर्माना जो मुआवजा है वो जिस अधिकारी की लापरवाही है उससे ही वसूला जाएगा। कोर्ट ने एक बहुत अहम बात भी इस दौरान कही कि संविधान के तहत आजादी सबसे कीमती अधिकार है और किसी इंसान को इस भीषण गर्मी में जरूरत से ज्यादा जेल में रखना बेहद अफसोसजनक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये मामला सिर्फ एक इंसान की रिहाई का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता का है। सोशल मीडिया पर अब लोग दोस्तों सवाल उठा रहे हैं इस मामले को लेकर। एक ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, दानिश खान लिखते हैं कि ऐसा सिर्फ मुस्लिम केसों में हो रहा है। देश का मीडिया मुख्यमंत्री से सवाल करना तो दूर, इन खबरों को चलाना भी गवारा नहीं कर रहा है। एक और ट्वीट देखिए, ये यूजर लिखते हैं कि जानबूझकर जेल प्रशासन की हठधर्मिता है। अब भारतीय पुलिस प्रशासन कोर्ट और न्यायपालिका की बात भी नहीं मान रहा है। ये सब प्रशासनिक अधिकारी लोकल राजनेताओं को खुश करने के लिए करते हैं क्योंकि माल उन्हीं से कमाना होता है। सोचिए दोस्तों कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश भी जेल के अफसर इस तरह से नजरअंदाज कर दें तो आम आदमी की इंसाफ की उम्मीद कहां टिकेगी? क्या यूपी सरकार इस लापरवाही की सजा दोषी अफसरों को देगी? क्या जेल में बंद दूसरे लोगों की भी सुनवाई होगी या फिर ये मामला भी एक मामला बनकर फाइलों में दफन हो जाएगा? इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी। दोस्तों, मुसलमानों की देशभक्ति पर
शक किया जाता है, लेकिन गद्दार हर बार मुसलमान ही नहीं होता, हिंदू भी होते हैं। इस बार देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला निकला एक हिंदू, और वो भी नौसेना भवन से। राजस्थान इंटेलिजेंस पुलिस ने दिल्ली के नौसेना भवन से विशाल यादव नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप उस पर यह है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत की गोपनीय सैन्य जानकारी भेजी है, और सबसे बड़ा खुलासा ये जासूसी ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मिशन के दौरान की गई है। मतलब जब देश युद्ध की तैयारी पाकिस्तान से करने में जुटा था, तब ये देशद्रोही पैसे की लालच में दुश्मन को जानकारी बेच रहा था। विशाल यादव, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला है, दिल्ली के नौसेना भवन में डायरेक्टरेट ऑफ डॉकयार्ड में काम करता था। जांच में यह पता चला है कि वो सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था, जो खुद को प्रिया शर्मा बताती थी। ये महिला जाल में फंसाकर उसे रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी देने को कहती थी, यानी कि मांगती थी, और बदले में उसे पैसा और गिफ्ट का लालच देती थी। और ये भाई साहब बच्चों की तरह लालच में आकर उसे जानकारी भी देते थे। अब सोचिए कि जिसे देश की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था, वो ही बन गया देश का गद्दार। उसके मोबाइल से मिले चैट्स और दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि वो लंबे समय से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। इस मामले के सामने आने के बाद सभी खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पूछताछ में चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। अब जब जासूस निकला विशाल यादव, तो क्या टीवी डिबेट्स वाले जो चैनल्स हैं वो अब भी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे? क्या अब टीआरपी के लिए मुसलमानों को गद्दार कहने वाले सवाल उठाएंगे, या फिर चुपचाप बैठ जाएंगे? दोस्तों, जब बात मुसलमान की होती है तो पूरे देश में शोर मचा दिया जाता है, लेकिन जब नाम आता है विशाल का तो सन्नाटा छा जाता है पूरी तरह से। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। एक और खबर मुसलमानों को निशाना बनाने वाली आपको बताती हूँ। ना नोटिस, ना माप, ना चेतावनी, सीधा मुंबई में 8 मस्जिदों और दरगाहों पर एक्शन किया गया है। पुलिस ने यहां से लाउडस्पीकर हटवा दिए हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि पुलिस बिना कोई माप तौल या नोटिस दिए सीधा स्पीकर उतारने की कार्रवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने तो 45 से 56 डेसिबल की आवाज की सीमा तय की थी। तो क्या ये माप ली गई है, ये मापा गया था, या फिर सिर्फ मुस्लिम पहचान देखकर एक्शन लिया गया है? अब एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार से मुलाकात की है। उन्होंने साफ ये सवाल पूछा कि क्या सारे कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, और यही सवाल अब हर मुस्लिम मोहल्ले में भी गूंज रहा है। मुस्लिम संगठनों का साफ ये कहना है कि अगर कोई मस्जिद ध्वनि नियमों का उल्लंघन करती है, तब आप जाकर उस पर कार्रवाई करें, तब आप जाकर एक्शन लें, लेकिन पहले नोटिस देकर चेतावनी दी जाए। लेकिन यहाँ तो न माप न तौल, सीधा एक्शन लिया जा रहा है। तो क्या दोस्तों अब सवाल उठता है कि यही प्रक्रिया अन्य धर्म स्थलों पर भी अपनाई जाती है? क्या मंदिरों, गुरुद्वारों या चर्चों में भी ऐसे ही लाउडस्पीकर उतारे जाते हैं बिना नोटिस के, या फिर ये नियम सिर्फ आजान की आवाज पर ही लागू होता है? और अब मुसलमान ये पूछ रहा है, क्या सिर्फ हमारी आवाज से ही शांति भंग होती है? दोस्तों, लाउडस्पीकर की आवाज नहीं, मुसलमानों की मौजूदगी की आवाज दबाने की कोशिश लगती है। धार्मिक भावनाएं जो है वो सबकी होती हैं, लेकिन एक समुदाय को चुनकर कार्रवाई करना कानून नहीं, पक्षपात कहलाता है। इस वीडियो के जरिए हम बस यही पूछना चाहते हैं कि क्या सभी धर्मों के लिए कानून बराबर है, या फिर मुसलमानों के लिए ही अलग नियम बनाए गए हैं? आपका क्या सोचना है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर पर आते हैं। इसी तरह का दोस्तों एक और मामला दिल्ली के मंगोलपुरी से सामने आया है, जहां मस्जिद का एक हिस्सा अवैध बताकर गिरा दिया गया। यानी कि दोस्तों गैर कानूनी बताकर मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया। खबरों में ये बताया गया है पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये कार्रवाई जो है की गई है दिल्ली के मंगोलपुरी में। पूरे इलाके में पुलिस ने घेराबंदी की। अब सोचिए दोस्तों आप कि एक के बाद एक इस तरह की कार्रवाई सामने आ रही है, और लोग कहते हैं कि सिर्फ ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब देखिए एक और खबर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में ये मामला है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। गौर से वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको बताऊंगी कि आखिर पूरा मामला है क्या। वीडियो देखिए आप। अनेक स्थानों पर अवैध मज़ारें बनी हुई, जहाँ भी इंक्रोचमेंट है,
लोग खुद ही हटा लें, नहीं हटाएंगे तो कानूनी तौर से हटाना हमने प्रारंभ किया और हम अभी तक 6000 एकड़ जमीनें इस अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं और ये अभियान हमारा रुकने वाला नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पुष्कर सिंह धामी लिखते हैं कि अब तक 6000 एकड़ से अधिक भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। देवभूमि उत्तराखंड को पूर्वतः अतिक्रमण मुक्त बनाने तक ये अभियान जारी रहेगा। अब दोस्तों, अब इस वीडियो में देखिए, अतिक्रमण का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला ये है कि इस वीडियो में जो है खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया गया है, उन्हें चिन्हित करके ये वीडियो बनाया गया है और एक मुख्यमंत्री द्वारा मुसलमानों को टारगेट करने वाला, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने वाला इस तरह का वीडियो शेयर करना बहुत कुछ अपने आप में कहता है और सोशल मीडिया पर भी अब लोग इस वीडियो को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है जिसमें लिखा गया है कि मिलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से, संवैधानिक पद पर बैठे हैं लेकिन भूमि पर अतिक्रमण केवल मस्जिद और मज़ारों वाले वीडियो शेयर करवा रहे हैं। ये वीडियो देख बहुसंख्यक समाज को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी, शेयर भी इसीलिए किया गया है। एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री जब इस तरह से एक कौम को, एक समुदाय को टारगेट करते हैं तो बहुत कुछ सवाल उठते हैं दोस्तों। खैर, अब आगे बढ़ते हूँ। कहते हैं कि गुजरात अब स्मार्ट सिटी बन चुका है, लेकिन एक वीडियो से सच्चाई और स्मार्टनेस की ऐसी बहती बाढ़ दिखी कि आंखें धुंधली की धुंधली रह गई। भाई साहब, यहाँ सड़क नहीं पूरी नदी बह रही है और उस बहती नदी में आदमी जो है, आम आदमी 2 व्हीलर चला रहा है। देखिए वीडियो, ये कोई एडवेंचर पार्क का नजारा नहीं है, गुजरात का बताया जा रहा है वीडियो। पहले आप वीडियो देखिए। इस वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें भी कह रहे हैं। एक यूजर है जो लिखते हैं कि पानी नहीं भरा है मित्रों, नए भारत में स्कूटी तैरने लगी है। एक और ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये लिखते हैं कि रोड पर ही स्विमिंग पूल का मजा, फिर भी विपक्षियों को विकास नहीं दिखता। तंज भरे लहजे में दोस्तों ये सारी बातें कही गई है। भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई, नालियां लापता हैं और प्लानिंग भगवान भरोसे। ये वो गुजरात है दोस्तों जिसे देश भर में विकास मॉडल बताया जाता है, जहां करोड़ों का बजट पास होता है लेकिन नतीजा बारिश में सड़कें बह जाती हैं। अब सोचिए, अगर ये है स्मार्ट सिटी तो नॉर्मल सिटी कैसी होगी? क्या यही है वो डिजिटल इंडिया का सपना जहां डेटा फ्लो से पहले पानी फ्लो हो रहा है? ये कौन सा स्मार्ट प्लान है जहां रोड सीधा नर्मदा बन जाती है? इस तरह की हालत सिर्फ विकास पर सवाल नहीं उठाती बल्कि लोगों की जान भी खतरे में डालती है। टूटी सड़कें, भरी हुई नालियां और बहता पानी, सब कुछ मिलकर एक खतरनाक ट्रैप बना रहे हैं और सरकार वो अभी भी फाइलों में स्मार्टनेस ढूंढ रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा हाफिज।